नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 7वें अंक का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि आपने इससे पूर्व की वीडियोज में देखा कि राजा दुष्यंत और मातली दोनों इंद्र के यहाँ से आकाश मार्ग से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। पृथ्वी पर लौटते हुए आकाश मार्ग से या आकाश से पृथ्वी का जो सुंदर स्वरूप दिखाई पड़ता है, मनोरम दृश्य दिखाई पड़ते हैं, उनका विविध प्रकार से वर्णन महाकवि कालिदास ने 7वें अंक में किया है। इससे पूर्व आपने देखा कि जो पृथ्वी है वह ऐसी लग रही है मानो पर्वतों के शिखर से उतर रही, और जैसे जैसे निकट आते जा रहे हैं पृथ्वी का जो यथार्थ स्वरूप है वह राजा दुष्यंत और मातली के सामने प्रकट होता जा रहा है। उसी संदर्भ में आप देखिए, मातली कह रहे हैं, मातली साधु दृष्टम, आपने ठीक देखा, स बहुमानम अवलोक्य, बहुत आदर के साथ देख करके, अहो अरे उदार रमणीय पृथ्वी, जो पृथ्वी है वह अत्यंत ही उदार, विशाल और रमणीय, मनोहर दिखाई पड़ रही है। राजा मातले कथमोऽयम्, मातली यह कैसे? पूर्वा पर समुद्र अवगाढ़ा कनक रस निस्यन्दी सांध्य एवं मेघ परिगा सानुमान आलोक्यते। राजा दुष्यंत मातली से पूछ रहे हैं कि पूर्वा पर समुद्र अवगाढ़ा, पूर्व और पश्चिम की ओर से समुद्र पर्यंत तक या समुद्र तक फैला हुआ कनक रस निस्यन्दी, स्वर्ण रस को प्रभावित करने वाला, सांध्य एवं मेघ परिगा, संध्या काल के समान मेघ, संध्याकालीन मेघ की परिगा अर्थात अर्गला के समान, कथमो अयम सानुमान आलोक्यते, यह कौन सा पर्वत सम्मुख दिखाई पड़ रहा है। राजा दुष्यंत मातली के साथ आ रहे हैं। आते हुए रास्ते में उन्हें हेमकूट पर्वत दिखाई पड़ रहा है, जिसके विषय में राजा दुष्यंत मातली से जानना चाह रहे हैं कि पूर्व और पश्चिमी समुद्र में अवगाढ़ स्नान किया हुआ सा या डूबा हुआ सा, और जो स्वर्ण रस को प्रभावित करने वाला है, सांध्यकालीन मेघों की अर्गला के समान जो है, यह ऐसा पर्वत कौन है। तो राजा मातली जो हैं, राजा दुष्यंत के इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। देखिए, मातली आयुष्मान आयुष्मान एस खलु हेमकूटो नाम किम पुरुष पर्वतः तपः संसिधि क्षेत्रम, यह हेमकूट नाम का किन्नर पुरुषों से व्याप्त तपस्या का पवित्रतम या उत्तम क्षेत्र है, या हेमकूट नामक पर्वत है। पश्य देखिए, श्लोक देखिए, स्वाम्भवात मरीचेर्या प्रबभु प्रजापति ही सुरासुर गुरु सोअत्र सपत्नी कहा तपस्यति। क्या कह रहे हैं? स्वाम्भवात, जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं। अभी आप जानते हैं स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा से उत्पन्न मरीचेर या प्रबभु प्रजापति, यह मरीचि से जो उत्पन्न कौन है? प्रजापति हैं। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि से उत्पन्न जो प्रजापति हैं, सुरासुर गुरु, जो सुर और असुर अर्थात राक्षस, देव और राक्षस जो हैं, दोनों के ही क्या हैं? गुरु हैं। सो अत्र सपत्नी का तपस्यति, वे यहाँ अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। राजा दुष्यंत के द्वारा यह पूछे जाने पर कि यह स्वर्ण रस को प्रभावित करने वाला पूर्व और पश्चिम समुद्र में स्नान किया हुआ सा या डूबा हुआ सा सम्मुख दिखाई पड़ने वाला पर्वत कौन है,
उसके प्रत्युत्तर में मातली कह रहे हैं कि यह हेमकूट नामक पर्वत है जिस पर किम पुरुष या किन्नर पुरुष निवास करते हैं और तपस्या का यह सर्वोत्तम क्षेत्र है। और यहाँ पर जो स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा के पुत्र यानी मरीचि जो हैं उनसे उत्पन्न जो प्रजापति हैं वे जो कि देव और राक्षस दोनों के ही गुरु या पिता हैं, वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इसमें आप टिप्पणी भी देख सकते हैं बच्चों, जैसे शब्द आया उदार रमणिया, उदारहा चासौ रमणिया, और इस तरह से यहाँ कर्मधारय समास है, विशाल और मनोरम। पृथ्वी, पृथ्वी जो है उसको पृथ्वी क्यों कहा जाता है, प्रथनात पृथ्वी, क्योंकि ऐसी कैसे होती है, फैली हुई होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी कह देते हैं। पूर्वा पर समुद्र अवगाढ़ा, पूर्व और पश्चिमी समुद्र तट तक प्रविष्ट किया हुआ सा या समुद्र तक फैला हुआ अर्थात हेमकूट पर्वत। पूर्वम अपरम च समुद्रम अवगाढ़ा, इस तरह से यहाँ तत्पुरुष समास हुआ है। शब्द है कनक रस निस्यंदी, कनक अर्थात सोना, सोने के रस को फैलाने वाला, कनक रसस्य निस्यंदः, इस तरह से इसका विभाजन भी कर सकते हैं। सांध्य एव, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। मेघ परिगहा, मेघ रूपी अर्गला, तो यहाँ पर क्या हुआ, रूपक अलंकार हुआ। परिगा जो है अर्गला को कहते हैं। आप सब जानते हैं कि जो प्राचीन समय में मकान बनाए जाते थे या घर बनाए जाते थे तो घर के द्वार पर पीछे की ओर एक दोनों जो दरवाजे हैं उनके बीच में एक डंडा फंसाया जाता था, उसको रोक दिया जाता था जिससे कि कोई भी उस घर में प्रवेश ना कर सके, तो उसको परिगा या अर्गला कहा जाता था। इसमें आगे देखिए शब्द है किम पुरुष। किम पुरुष आप जानते हैं किन्नर पुरुष कहा जाता है। इनका मुख जो है वो तो किसका होता है, घोड़े का होता है, और नीचे का इनका मानव जैसा शरीर होता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो कुबेर हैं उसके यहाँ पर नौकर का कार्य, सेवक का कार्य करते हैं। हेमकूट आपने पूर्व में भी इसका नाम सुना होगा, सोने की चोटी वाला पर्वत कहा जाता है, और ये माना जाता है कि जो हिमालय है उसी पर कैलाश पर्वत के निकट यह विद्यमान है। स्वाम्भुवात शब्द है, स्वयंभू का अर्थ ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के पुत्र जो हैं वो मरीचि हैं, और उनके पुत्र मरीचि के पुत्र जो हैं यहाँ प्रजापति से तात्पर्य है। प्रजापति यहाँ कश्यप ऋषि से अभिप्राय है। तपस्यति अर्थात तपस्या करते हैं, तप करते हैं। इस प्रकार से देवों और ये दोनों ही सुरासुर गुरु हैं, अर्थात देव और जो राक्षस हैं उनके ये गुरु हैं। इस तरह सपत्नी का पत्निकेन सहिता, यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। सो अत्र, यहाँ पूर्व रूप संधि है। सुर धन असुर, यहाँ अकाहा सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हुई है। इस तरह से आप इसमें संधि समास आदि देख सकते हैं, और आप अपनी व्याख्या इनका ध्यान रखते हुए करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही, शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।